अभी ये जो पहलगाम अटैक टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसके बाद में है वो भारत सरकार द्वारा है वो क्या क्या कदम उठाए गए हैं? अभी जो भूकंप आया था यहाँ म्यांमार में, वहाँ क्यों आया और किसी जगह क्यों नहीं आया? अभी महाराणा सांगा जो है को लेकर के एक विवाद देश में छिड़ा हुआ है। क्या विवाद, आपको लगता है कि ये उचित विवाद था? अभी पहलगाम आतंकवादी हमलों के दृष्टिगत भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? अभी जो सिंधु ट्रीटी भारत ने अबेंस में करी, इससे राजस्थान को क्या बेनिफिट है, कितना पानी मिलेगा, कुछ आपने पढ़ा इसके बारे में? ये बताइए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं हैं, राजस्थान पुलिस सेवाएं हैं, आपको नहीं लगता हमें एक राजस्थान किसान सेवा प्रारंभ करनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें? किशनगढ़ की चित्रकला शैली के बारे में बताइए। भरतपुर में कोई दो आर्थिक चुनौतियां और दो कोई आर्थिक संभावनाएं। तो कृषि भूमि होती है, तो इसका बंटवारा अगर घर के लोगों के बीच में होता है, एक ही परिवार के लोगों के बीच में, तो ये बंटवारा किसके माध्यम से होता है? आपको गवर्नमेंट संपर्क पोर्टल में सुधार करने के लिए कहे जी, तो आप क्या सुधार करेंगे? मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जितने भी कनेक्शंस जारी किए जाते हैं या उन पे जो लोग काम करते हैं, रिसेंटली हम ये फील करते हैं कि सारा ठेकेदारी प्रथा पे काम हो रहा है। तो एक तो वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक वहाँ पर ठेकेदार का एम्प्लॉय होता है। दोनों के काम करने के तरीकों में आप क्या अंतर पाते हैं और उसमें आप कैसे संतुलन को बनाते हैं? ये जो रिसेंट यूएसए और ईरान में जो विवाद चल रहा है, वो किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है? एक आदमी 100 किलो का पृथ्वी पे है, चांद पे कितने किलो का होगा और अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी पे कितने का होगा? वो ये आर्टिकल 213 क्या है? राजस्थान में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्राउंड लेवल वाटर काफी नीचे चला गया, तो इस समस्या से उभरने के लिए एज ए आरएएस ऑफिसर आप क्या क्या योगदान कर सकते हैं? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ऐसा अचानक हो रहा है या पहले से ही चल रहा है? एक तरफ हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम के, यस, दूसरी तरफ हमारे ही देश के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही है। यस, और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। आपका क्या व्यू है इसको लेकर के? अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, कुछ 5-6 साल 10 साल की अगर मैं बात करूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में छात्रों का रुझान कम हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? तो डिस्ट्रिक्ट वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? अपने यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखते हैं इंडियन कुजिन्स को और या फॉरेन कुजिन्स का यूरोपियन कुजिन्स को हम जब अंतर देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसालों का उपयोग होता है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ जब कुजिन्स होते हैं उनमें मसाले बहुत कम होते हैं, या होते हैं तो बहुत रॉ फॉर्म में होते हैं। हमारे यहाँ बहुत उनको कूट पीट के कपट छन करके और सब तरह के मसाले हम काम में लेते हैं। आप कोई मानते हैं इसके पीछे कोई मेडिसिनल अप्रोच है, या ये हमारी रवायत है या ट्रेडिशन है इसलिए हम करते हैं? तो ये प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है, इससे जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। हाँ जी सर। सर तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे आप, एक एसडीएम के तौर पर अगर नियुक्त हो जाते हैं सांगानेर के क्षेत्र में? चलिए, एक आप चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, तो आपको क्या 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 भिन्न है इसमें? अभी भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका में है वो कुछ टकराव देखने को मिला है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर है वो इनमें आपसी टकराव है वो देखने को मिला है? भारत का आज के दिन सबसे अच्छे संबंध किस देश से हैं? रेगिस्तान में ऊंट के अलावा और भी किसी हम जानवर का उपयोग कर सकते हैं क्या सवारी के लिए? ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में रेडिएशन को दो भागों में हम बांटते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मैकेनिकल में या नॉन मैकेनिकल में? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या मतलब इसका? मैथ्स कैसे प्रशासनिक कार्यों में आपको लगता है कि सहयोग नहीं कर पाएगा मुझे, जितना आपको पॉलिटिकल साइंस कर पाएगा? रिसेंटली अभी यूएसए के गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अदर कंट्रीज के। चाइना को 32%, इंडिया को 25-27%। उसका क्या ये सही है और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? गांव में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? यूक्रेन रशिया वॉर में एक ऑयल सेक्टर पे बड़ा इम्पोर्टेंट असर पड़ा, क्या था ये नव संवत्सर से आपका क्या आशय है जो अभी रिसेंटली चेंज होगा?
क्या समझते हैं आप इसके बारे में? कौन सा सम्मत लगेगा अभी? गाजा में क्या प्लान है अमेरिका और इजराइल का अभी? भारत के पड़ोसी देश नेपाल में क्या चल रहा है, किस चीज की मांग हो रही है? करौली का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? चीता का जो हमने प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ किया है, इसको आप सक्सेसफुल मानते हैं या एक तरह से दूसरे देश की स्पीसीज को यहाँ लाके बसाना एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो उनके लिए मौत का कारण बन गया, तो आप इसको नैतिक तौर पे सही मानते हैं या ये गलत प्रोजेक्ट था? करौली क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावना है बेटा? स्कूल में लड़कियों को साइकिल मिलती है स्कूल आने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है, 9th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। गार्गी पुरस्कार में उनको लैपटॉप्स दिए जाते हैं। और नेक्स्ट हम आगे जाते हैं तो जो बच्चियां बड़ी होती हैं उनको स्कूटी दी जाती है। ये सब मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप एज ए वेमेन, एज ए गर्ल, आप जब देखती हैं सोसाइटी में, तो ये जो इक्विपमेंट्स, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं या जो उनको फ्लोरिश करने के इक्विपमेंट्स हैं, क्या आप ऐसा पाती हैं कि उनको वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही हैं, ऑन देयर बिहाफ कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्राय डेवलपिंग कंट्रीज डेफिसिट है, बजट है वो तैयार करती हैं। ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो करती हैं। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है और डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा कैसे किया जाता है? तो ये इंडियन पोस्टल बैंक क्या है? संसद के द्वारा जब किसी बिल को पास कर दिया जाता है दोनों सदनों से, उसके बाद में वो असेंट लेने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा असेंट कितने समय में दे दिया जाना चाहिए, ऐसा कहीं उल्लेख है? मैराथन रनिंग में और आपकी जो प्रोफेशनल रनिंग है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? आप मुझे जीडीपी और जीएनपी के बीच का अंतर समझा सकते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नागौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या खासियत है? राजस्थान का जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है, ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे इसको माना जाता है। यस सर। इसके अलावा और कौन कौन से नवाचार राजस्थान ने किए हैं जिससे ई गवर्नेंस है वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? आपको क्या लगता है कि राजस्थान स्टेट के अंदर पब्लिक को मुख्य प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनका क्या समाधान आप कर पाओगे अगर आपको मौका मिलता है तो?